हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी का जो हम यहाँ पर जो है कंपनी को अच्छे से एनालाइज करेंगे, जो कि एक यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक भी यहाँ पर आप जो है एक तरह से कह सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो है कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के कैश फ्लोस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर मेन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। कंपनी 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली थी और इस कंपनी का मेन जहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर लीडिंग एंड टू एंड एज वेल एज यहाँ पर IoT मानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड्स करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिलेटेड, वो सब जो है ये कंपनी काम करती है। और उसके तो हम यहाँ पर देखते हैं तो मेजर प्लेयर्स जो है इस कंपनी जो क्लाइंट्स भी एक तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज, इस तरह के सेक्टर्स के अंदर मेन जो है यहाँ पर कंपनी का जो है एज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है यहाँ पर कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के पास हम देखते हैं तो 34 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसके साथ साथ में 250 प्लस यहाँ पर 3 कंटिनेंट्स के अंदर यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर उस बेसिस के हिसाब से भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी जो सर्विस है यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गई, यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, OEM, ODM, IoT रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो सब जो चीज़ें होती हैं ये कंपनी जो है प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के करंटली मार्केट कैप को अगर यहाँ पर देखते हैं तो 46,333 करोड़ के महंगे मार्केट कैप के ऊपर तो ज़रूर ट्रेड कर रहा है। महंगा ये नहीं है कि मार्केट कैप है, बट यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है। दैट इज़ 248 के प्राइस टू अर्निंग पर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है कंपनी का ₹1 का समझ लीजिए प्राइस है, तो सॉरी ₹1 की कंपनी अर्निंग है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो कंपनी का प्राइस है वो यहाँ पर मोटा मोटी ₹250 का देखने को मिल रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग ये बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कंपनी का ROC देखते हैं तो सिर्फ 11.2% है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा कम, सिर्फ 7.34% का ही देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर कंपनी के करंटली शेयर के प्राइस के ऊपर जाता हूँ 7,234,782 का हाई प्राइस और 2,424 का लो प्राइस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयर के प्राइस जो चार्ट है उसके बारे में भी एट द एंड ऑफ द स्लाइड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर द टाइमिंग जिससे डेटा भी देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा या फिर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के अंदर थोड़ा बहुत जो है लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन के अंदर भी जाने की संभावनाएं रखता है। कंपनी के क्वार्टरली नतीजे के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी ने करके दिखाया वो ये कि सितंबर 2022 के अंदर 263 करोड़ की जो रेवेन्यू थे वो यहाँ पर सितंबर 2023 के अंदर 292 करोड़ के रेवेन्यू हुए हैं और इस सितंबर 2024 के अंदर 433 करोड़ के हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी ने मार्क किया हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती है वो बताते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है, ग्रोथ स्टोरी है, वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। और इस अभी जो जिस तरह से हमारे मार्केट भी देखने को मिल रहा है पिछले 1-2 साल से, जिसके अंदर कंपनी के अंदर जो ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ ज़्यादा ही है, उस शेयर के अंदर एक अच्छा सा जो मोमेंटम है वो भी यहाँ पर हमें जो है देखने को मिला है। बट हम यहाँ पर बात उसी के ऊपर करते हैं कि यहाँ पर कंपनी का जो 250 का प्राइस टू अर्निंग उसके हिसाब से जो कंपनी ग्रोथ है, लेट्स सी कि 5 साल का सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 29% का देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का 68% का देखने को मिलता है, जो कि मेरे आपसे एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है ज़रूर देखने को मिलती है। बट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर कौन से टाइम पीरियड पर आकर ये जो है अटक जाए या फिर जो है थोड़ा बहुत 1-2 क्वार्टर भी अगर यहाँ पर अच्छे खासे गंदे आ जाते तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और वहाँ पर जो है शेयर का करेक्शन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत जो है 1-2-3-4 साल भी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन में इस तरह के जो यहाँ पर जोन में जब शेयर ट्रेड करता है तब वापस जो है हमें जाने को देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टिंग पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो 57.75% मेजोरिटी होल्डिंग यहाँ पर कंपनी प्रमोटर्स के पास है। FII यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं 14.92% और DII 16.07 और पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर जो है हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। दैट इज अगेन यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर पब्लिक के पास ज़्यादा माल पड़ा होता है तो थोड़ा बहुत जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर शेयर के परफॉर्मेंस के अंदर भी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है शेयर मोटा मोटी सब लोगों को पता चल जाता है, तो यहाँ पर नया बायर कौन आएगा वो भी जो है थोड़ा बहुत बताना मुश्किल होता है। कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हालांकि इतना कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट रजिस्टर करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है कंपनी का मोटा मोटी जो पैसा है इन्वेंट्री एज वेल एज पेएबल जो है अभी तक कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है और लोन एडवांस भी 240 करोड़ का है। तो ये सब जो है एक तरह से माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग इतना काम करने के बावजूद भी यहाँ पर जो कंपनी का बैंक बैलेंस है
वो यहाँ पर हमें नेगेटिव में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने 1200 करोड़ के परचेज किए हुए हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमें 13,1344 करोड़ का प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स की जो है यहाँ पर हमें जो यहाँ पर डिटेल है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम यहाँ पर टेक्निकल बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जो है शेयर ज़रूर ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जब कभी भी शेयर गिरता है तो यहाँ पर जो है फिर से एक नया हाई बनाता है, गिरता है, फिर नया हाई बनाता है, गिरता है, फिर नया हाई बनाता है। तो अभी भी जो है शेयर थोड़ा बहुत जो है 7,700 के आसपास से जो है गिरते हुए देखने को मिला है। तो टेक्निकल बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें जो है फिर से शेयर के अंदर थोड़े बहुत अच्छा सा करेक्शन आने के बाद फिर से जो है तेजी देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे हिसाब से फॉर टाइमिंग भले कंपनी अच्छी कैसी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से थोड़े बहुत टाइम के लिए वॉच लिस्ट में अगर आप यहाँ पर रखना चाहो तो रख सकते हो कि यहाँ पर पी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुए तब जाकर, और यहाँ पर जो है अर्निंग प्रोजेक्टाइल थोड़ी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर आने लगे तब जाकर यहाँ पर आप जो है इस स्टॉक को एज अ वॉच लिस्ट के हिसाब से या फिर बाइंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हो। सो होप करता हूँ कि अगर आपको केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी जो चल पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।